हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और अब तक के हमने सीक्वेंसिंग सीरीज में जो कुछ भी पढ़ा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये सब चीजें तो आप लोगों ने ऑलरेडी 10th में भी देखी हुई होती है। अब जो हम चीजें पढ़ने वाले हैं वो ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए पहली बार होगा। पहली बार है लेकिन सिंपल है, बहुत मजा आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। Harmonic progression. A sequence is said to be HP if reciprocal of its terms are in AP. कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है अपने पास, उनकी टर्म्स का अगर मैंने रेसिप्रोकल कर दिया तो वो जो नई सीक्वेंस ऑब्टेन हुई उसको अपन बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। भाई ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है जनरल वाली। तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो हो गया अपना जनरल वाला हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एक एग्जांपल लेके भी समझ लो भाई, 3 5 7 9, दिस इज अ एपी विद फर्स्ट टर्म 3 एंड कॉमन डिफरेंस 2। तो उसका जो रेसिप्रोकल हो गया उनके टर्म्स का 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, ये हो गई अपने पास एक HP। यहाँ पर एक ये सिंपल सी बात लिखी हुई, क्लियरली नो टर्म ऑफ दैट AP इज 0। ऑब्वियस सी बात है कि अगर AP की टर्म कोई 0 हो गई, भाई 0 तो AP में तो आ सकता है, जैसे 4 2 0 -2 -4, ये क्लियरली एक AP है विथ फर्स्ट टर्म 4 एंड कॉमन डिफरेंस -2। लेकिन अगर मैं इनकी टर्म्स का रेसिप्रोकल करूं तो ये जो 1/0 है ये तकलीफ दे देगा, तो यहां से अपने को HP नहीं मिलेगी। बाकी बातें तो बहुत सिंपल है। तो अब देखिए, जब भी क्वेश्चन आएगा ना HP का, हमें क्या करना है कि उसका रेसिप्रोकल करना है टर्म्स का। AP में हमारी मास्टरी ऑलरेडी है, आंसर फाइंड करना है और फिर से रेसिप्रोकल निकालना है। नया कुछ नहीं है इसमें, आपको बस खाली 2 स्टेप ज्यादा करनी है। पहली स्टेप ये कि पहली बार में रेसिप्रोकल निकालना है और एंड में रेसिप्रोकल निकालना है। दैट्स इट। अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई तो HP टेक्निकली खत्म हो गया। अब जो भी हम करने वाला है इट्स जस्ट फॉर्मेलिटी। तो चलिए फिर, फॉर्मेलिटी है ही तो फुलफिल करते हैं। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। चलिए भाई, आई बिलीव कि सभी का आ गया होगा, बट फिर भी अगर इक्का दुक्के केस में कुछ नहीं हुआ है तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म ऑफ HP आर A एंड B। तो फर्स्ट टर्म ऑफ AP क्या हो गया, 1/A। सेकंड टर्म ऑफ AP क्या हो गया, 1/B। अब यहां से मुझे इस AP का कॉमन डिफरेंस निकालना है। दैट विल बी 1/B minus 1/A। so on simplification this is A minus B by AB। तब मेरे पास इस AP का फर्स्ट टर्म आ गया, इस AP का कॉमन डिफरेंस आ गया। तो इस AP का अगर मैं जनरल टर्म लिखूं, Tn will be equal to 1/A plus n minus 1 into common difference which is A minus B upon AB। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, एलसीएम फेलसीएम लेके, तो ये बन जाएगा B प्लस n माइनस 1 इंटू A माइनस B अपॉन AB। ये आई हमारे पास nth टर्म ऑफ AP, लेकिन हमको nth टर्म किसकी निकालनी है, HP की। तो AP की टर्म का रेसिप्रोकल जो होगा वो HP में होगा, तो इसका रेसिप्रोकल हमने कर दिया तो ये हो जाएगा AB बाय B प्लस n माइनस 1 इंटू A माइनस B। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। समझ रहे हो आप बात को? हमने कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया है। हमने सबसे पहले क्या किया, टर्म्स को रेसिप्रोकल कर लिया तो वो बन गई अपनी AP में तो अपनी पहलवानी ऑलरेडी है ही। फिर वापस जो फाइनल लिखना था अपने को HP में, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो AP में आएगा, उसका फिर से रेसिप्रोकल कर दिया। 2 बार रेसिप्रोकल ही तो करना है भैया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं ही। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करिए। हाँ,
चलिए भाई, क्या आंसर आ गया इसका? आंसर आ गया एचपी। ये तो वैसे गैस भी कर सकते थे क्योंकि एचपी पढ़ रहे थे, बट ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व भी करते हैं। जिन लोगों का आ गया है सॉल्यूशन स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए भैया। एबीसी जो है वो आंध्र प्रदेश में है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? समेशन। ये n0 मतलब ये जो सीक्वेंस बन रही है ये वाली, ये बनेगी a⁻0 मतलब 1, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और ये चलते जाएगी अपनी इन्फिनिटी, अंधेरी तक। ये बन गई अपने पास इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितनी है? 1 है, कॉमन रेशियो ए है, तो ये आ गया। उसी तरीके से ये जो सीक्वेंस लिखी हुई है, समेशन ऑफ एन की वैल्यू इधर भी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रही है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/1 माइनस बी, और उसी तरीके से ये भी आ जाएगा 1/1 माइनस सी। अब एबीसी हमको एपी में दे रखा है, तो एबीसी इन एपी। चलिए भाई, हमको एपी की प्रॉपर्टीज पता है कि किसी भी नंबर से अगर मैं सभी टर्म्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये सब करता हूँ, तो जो रिजल्टिंग टर्म्स है वो भी एपी में होती है। तो ये मैं काम करता हूँ, -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये किस में आ गया? एपी में ही रहेगा। अब मैं इसमें काम करता हूँ, 1 ऐड कर देता हूँ। तो जब मैं तीनों में 1 ऐड कर रहा हूँ, तो जो नई टर्म्स आई वो भी किस में होगी? आंध्र प्रदेश में। अब अगर ये तीनों टर्म्स आंध्र प्रदेश में हैं, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो किस में होगा? हिमाचल प्रदेश में। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम अप टू n टर्म्स का फॉर्मूला पता है, तो अब सोचिए कि अगर टर्म्स एचपी में हैं तो उनका सम कैसे फाइंड करेंगे? यही सोच रहे हो ना कि पहले रेसिप्रोकल निकाल लेंगे, फिर सम फाइंड कर लेंगे, और उसके बाद जो उसका रेसिप्रोकल आएगा वो आंसर हो जाएगा। ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं होता है। गलत फहमी में मत रहिएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर हमको 1/2 प्लस 1/3 करना है तो एलसीएम लेते हैं, ये 5/6 होता है। ये ऐसा नहीं करेंगे कि पहले 1/2 का रेसिप्रोकल ले लिया, फिर 1/3 का रेसिप्रोकल ले लिया, 2 + 3 कर दिया और फिर उसका रेसिप्रोकल ले लिया, वो गलत है। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एचपी जो है उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। मौसी जी बस फॉर्मूले का पता चलते ही आपको खबर कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो ये ढूंढने की कोशिश भी मत करना, फॉर्मूला नहीं है। हाँ, कुछ टर्म्स आएगी उनको ऐड करना है, ऐड कर लेंगे मैन्युअली एलसीएम फेल्सियम लेके, बट नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू दैट थिंग। आगे बढ़ते हैं, हार्मोनिक मीन। हाँ, यहां पर वो करेंगे जैसे अरिथमेटिक मीन लेते हैं, तो हमको अगर कुछ टर्म्स का a1 a2 a3 अप टू an, इनका अपने को हार्मोनिक मीन लेना है। तो पहले मैंने इनका रेसिप्रोकल ले लिया, 1/a1 1/a2 1/a3 फलाना ढिमकाना, उसका मैंने ले लिया अरिथमेटिक मीन। तो 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 अप टू 1/an होल डिवाइडेड बाय n, ये हो गया अरिथमेटिक मीन। और फिर इस अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल वो हो जाएगा हार्मोनिक मीन। ये वही चीज लिखी हुई, ध्यान से देख लो भाई। पहले अपन ने a1 a2 a3 इन सब का रेसिप्रोकल ले लिया, 1/a1 1/a2 1/a3 उन सबको ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय n कर दिया। ये तो रेसिप्रोकल का अरिथमेटिक मीन आया है। फिर उसका रेसिप्रोकल ले लिया तो n ऊपर चले गया, ये नीचे आ गया। समझ में आया क्या? ठीक है। अब ये देखिए, ये जो स्पेशल केस है कि अगर ये 3 नंबर्स एचपी में हैं, तो b जो होगा वो a और c का हार्मोनिक मीन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि b इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1/a प्लस 1/c। तो यहां से चीजों को सिंप्लीफाई करोगे तो 2ac/a प्लस c आ जाएगा। ये आप लोग याद रख लीजिए क्योंकि ये कई बार बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, तो कहां बार बार ये निकालते बैठेंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा भैया इसका?
A इक्वल टू 3, B इक्वल टू 8। जिन लोगों का आ गया है सॉल्यूशन को कर दीजिए इसके, जिन लोगों का नहीं आया है यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए। अल्फा आणि गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, बीटा आणि डेल्टा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर इन हिमाचल प्रदेश। तो यहां से देखिए भाई ऐसा है कि बीटा जो होगा वो अल्फा और गामा का हार्मोनिक मीन हो गया। अगर हार्मोनिक मीन से नहीं भी सोचना है तो भी इनका जो रेसिप्रोकल होगा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, उसके हिसाब से आप लिख लीजिए। तो बीटा जो आएगा वो आ जाएगा 2 अल्फा गामा अपॉन में अल्फा प्लस गामा। अब अल्फा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये क्या लिखा हुआ ऊपर, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ द रूट। इसमें तो अपन बचपन से चैंपियन है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना है, 1/a। सम ऑफ द रूट्स कितना है, 4/a। यहां से अपने को मिल गई बीटा की वैल्यू 1/2। अब उसी तरीके से गामा जो होगा वो बीटा और डेल्टा का हार्मोनिक मीन है। तो गामा इज इक्वल टू 2 टाइम्स बीटा डेल्टा अपॉन में बीटा प्लस डेल्टा। बीटा एंड डेल्टा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहां से बीटा डेल्टा की वैल्यू कितनी हो गई, 1/b। तो 2 इंटू 1/b डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रूट मतलब 6/b। तो यहां से आ गया ये 1/3। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब वो कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर तुम सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, बहुत सारी चीजें लगा लगा के शायद थक जाओ। हो सकता है कि आंसर आ भी जाए, बट मैं आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा तरीका बताता हूँ। देखिए ऐसा है कि बीटा की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी है, और बीटा क्या है, ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसका रूट है। तो इसका मतलब ये कि ये जो बीटा की वैल्यू है वो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो b इंटू बीटा स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर कितना है 1/4 माइनस 6 इंटू 1/2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से b की वैल्यू आ गई 8। सिमिलर वे में आप ये जो गामा है जिसकी वैल्यू 1/3 आई है और गामा इस इक्वेशन का रूट है, तो यहां सब्स्टिट्यूट करो, आपको a की वैल्यू 3 मिल जाएगी बहुत ही इजीली। क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा है भाई इसका, ऑप्शन नंबर 3। जिन लोगों का आ गया सॉल्यूशन स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, कई बार पेयरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपने गलत पेयर कर दी चीजों को तो बहुत ही कैलकुलेशन में उलझ जाओगे। पेयरिंग करने के लिए अपने को थोड़ा सा कैलकुलेशन अपने माइंड में करना पड़ता है। तो यहां पर देखो, ये जो पहली टर्म है और ये जो यहाँ पर ये फोर्थ टर्म है, अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूं तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, a प्लस सी माइनस 2b। उसी तरीके से मैं ये इधर सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, इनका एलसीएम फेल्सियम लेता हूं तो फिर से ऊपर क्या आएगा न्यूमरेटर में, a प्लस सी माइनस 2b। दोनों में सेम आ रहा है। सो यस, वी आर काइंड ऑफ सक्सेसफुल। तो मैंने पहली और फोर्थ टर्म का पेयर किया और उसका एलसीएम लिया, तो मुझे मिल जाएगा न्यूमरेटर में a प्लस सी माइनस 2b और डिनोमिनेटर में आ जाएगा a इंटू सी माइनस 2b और नॉट टू बी। क्या सर बार बार वही घटिया जोक मारते रहते हो यार। जोक अच्छा है बट शेक्सपियर साहब ने कहा है, समझ में नहीं आया पर सुन के अच्छा लगता है। चलिए भाई, तब a प्लस सी माइनस 2b जो है वो कॉमन निकल रहा है। अब कॉमन निकल रहा है तो एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि वो 0 हो सकता है, लेकिन वो इस केस में 0 नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये लिखा हुआ है ABC आर नॉट इन आंध्र प्रदेश। इसका मतलब है कि a प्लस सी माइनस 2b जो है वो 0 नहीं है। तो उसको बाहर निकालकर कैंसिल आउट कर दो। वी आर नाउ लेफ्ट विथ c माइनस 2b। अब नहीं बोलूंगा मैं, और ये जो 1 ये है ना, इसको मैं राइट हैंड साइड पे लेके चले गया। ठीक है भाई, a प्लस सी माइनस 2b मैंने निकाल कर कैंसिल आउट कर दिया। उसके पीछे मैंने रीजन बता दिया, क्योंकि लिखा हुआ है ABCR नॉट इन AP
Otherwise, there would have been a possibility that is equal to 0. You cannot neglect that. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता तो एक ऑप्शन ये भी हो सकता था अगर ये डिस्क्लेमर नहीं लिखा हुआ होता तो। अब ये है इक्वल दोनों, तो अब इनका रेसिप्रोकल कर लेते हैं फटफट। ब्रैकेट भी ओपन कर देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, AC माइनस 2AB इज इक्वल टू माइनस CA प्लस 2BC। सब चीजों को इस साइड लेके गया मैं, नहीं सब चीजों को नहीं, CA को इस साइड लेके जाता हूं मैं, तो 2AC इज इक्वल टू 2AB प्लस 2BC। 2 कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ से अपने पास आ गया AC इक्वल टू, यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, B इंटू A प्लस C। तो यहाँ से B इक्वल टू AC बाय A प्लस C आ गया। हार्मोनिक मीन वाली चीज में वो 2 टाइम्स था, तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। नाउ क्लियरली वी कैन सी दैट A, 2B एंड C दे आर इन HP। तो ऑप्शन आ गया 3। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।